जितने भी दुख हैं बुद्धि की कमजोरी से, जितने भी जन्म मरण है बुद्धि की कमजोरी से, जितने भी अपराध हैं रोग हैं वो बुद्धि की कमजोरी से। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दोषाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखानाम। मति की मंदता के कारण सारे दुख, सारे रोग और सारे अपराध होते हैं। मति को ऊंची बनाना हो तो कैसे बनाए? पढ़ लिख के सर्टिफिकेट ले लेके मति ऊंची बनेगी? नहीं। तपस्या करने से मति ऊंची बनेगी? केवल तपस्या ऊंची करने से मति ऊंची बनती तो बड़े बड़े तपस्वी फिसलते नहीं। मति ऊंची बनती है भगवान के होकर, भगवान का सत्संग सुनकर, भगवान को पाने की इच्छा करो, मति आखिरी ऊंचाई पे चली जाती। गुरुत्व आकर्षण नियम के पार हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की थी, ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की 60,000 वर्ष, लेकिन मन में इच्छा थी मैं बड़ा बनूं। सब में बड़ा है, उसमें मिलना एक बात है और अपने ईश्वर से अलग होकर बड़ा बनना है दूसरी बात। ईश्वर से अलग होकर कोई बड़ा बनता है तो अहंकारी होता है, और ईश्वर के बड़प्पन में अपना मैं मिला देता है तो सचमुच में बड़ा हो जाता है। वशिष्ठ महाराज सचमुच में बड़े थे, भगवान राम उनके चरण धुलाते सीता सहित। सांदीपनी ऋषि सचमुच में बड़े थे। हिरण्याकश्यपु ने तपस्या करके बड़प्पन हासिल करने का ठान लिया था। तपस्या की और फिर हिरणपुर बनाया तपस्या के बल से। हिरणपुर माना, हिरण माना सोना, सोने की नगर बनाई। और उसने तपस्या के बल से ऐसी व्यवस्था की कि जहां जाता खेत खलियों के ऊंचे किसी टिल्ले पे खड़ा रहता और चारों तरफ घूमता। इतने में सारे खेत खली पैदावार सहित लहराते। ट्रैक्टर बैल जोतने नहीं पड़ते, जुताई नहीं, बुवाई नहीं, सिंचाई नहीं, खेत लहराते थे। प्रजा कितनी सुखी हुई होगी। समुद्र किनारे जाता रत्नाकर रत्नाकर रत्न छुपाए रखे हैं, इकट्ठे किए हैं मेरे लिए। रत्नाकर माना समुद्र ठहराने लगता और रत्न बाहर उड़ेल देता। हिरण्याकश्यपु एक ही मात्र भगवान है, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु को नहीं पूजेगा, हिरण्याकश्यपु की पूजा हो। मुझसे बड़ा कौन है? गए पर्वत पहाड़ों जहां खनिज छुपे थे, पर्वत पहाड़ों ने अपने गर्भ में रखे हुए खनिज अर्पण कर दिए। मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे सम्राट स्वयं निर्दुख नहीं हुए, निरहंकार नहीं हुए, उनकी प्रजा निर्दुख नहीं हुई, तो आज के नेता लोग कितना कुछ करके हमको निर्दुख बनाएंगे? ये बड़ा सोचनीय विचारणीय प्रश्न आता है। रावण ने अपने नगरजनों के लिए सोने की लंका बनाई, फिर भी वो रावण राक्षस अंत में बुरी तरह मरा और हर 12 महीने दे दिया सलाई। इतिहास साक्षी है। दशहरा भी गया है, 2 दिन हुए।
रावण जला कि नहीं जला? तो ईश्वर से अलग होकर कितने भी बड़े बनते तो फिर जलाए जाते बुरी तरह, मारे जाते बुरी तरह। जो लोग बोलते हैं उन्नति उन्नति, तो उन्नति भी अपनी अपनी मान्यता और कल्पना की उन्नति एक बात है। वास्तविक उन्नति कौन सी है उसको मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन आज से वास्तविक उन्नति की यात्रा भी कराऊंगा, क्योंकि यह कार्यक्रम ध्यान योग शिविर का है। पैशाचिक उन्नति जिसमें भोग सामग्री बढ़ाने की वृत्ति हो, समझो पिशाच की उन्नति है। बढ़िया फर्नीचर है, बढ़िया खाने पीने की चीजें बहुत हैं, घूमने के साधन बहुत हैं, तो भोग सामग्री बढ़ाकर जो अपने को बड़ा मानता है, समझो ये पिशाच योनि की वासना वाला व्यक्ति है। जो धन को बढ़ाकर अपने को बड़ा मानता है वो राक्षसी वृत्ति है। राक्षसों के पास खूब धन होता है। रावण के पास देखो सोने की लंका थी, मैं बड़ा रावण हूँ, बड़ा धनी हूँ। जो दूसरों पर अधिकार चलाकर अपने को बड़ा मानना चाहता है, वो दानवी उन्नति है। दानव लोग दूसरों पर अधिकार जमाकर अपने को बड़ा बनाने में ही खप जाते हैं। जो सद्भाव का विकास करके बड़ा बनना चाहते हैं, सद्भाव का विकास करके सत्संग में जाकर जप ध्यान करके दीक्षा लेकर अपना उन्नति करना चाहते हैं, उनका असली बड़प्पन का रास्ता अच्छी तरह से खुलने लगता है। वो ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर असली पुरुषार्थ, पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ, परमात्मा के अर्थ वे शरीर को रखेंगे, खाएंगे, लिएंगे, देंगे, लेकिन महत्व भगवान को देंगे। ऐसे लोग असली बड़प्पन के रास्ते जाते हैं। ऐसे जो असली बड़प्पन के रास्ते जाते हैं, उनमें गंभीरता सागर जैसी आ जाती है। सागर की ऊपर की तरंगे खूब उछलती कूदती है, लेकिन गहराई में बड़े शांत। उनकी बुद्धि नींद में से उठेगी तो भगवान की गंभीर उदधि की गहराई जैसी गंभीर भगवान की अवस्था। जैसे श्री रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने की खबर मिली तो भी उछल कूद नहीं। सागर की गहराई में जैसे सागर का पानी गंभीर, ऐसे रामचंद्र जी का स्वभाव शांत गंभीर रहा। वनवास मिला तो श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़ी। होता रहता है, संसार है। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। संसार है, बीतने दो, गंभीरता से इसको देखो। ऐसा व्यक्ति परमार्थ के रास्ते अच्छी तरह से आगे तरक्की करता है। उसमें विनय स्वभाव भी आ बिराजता है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मान्यता उसकी क्षीण हो जाती। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, और सदा मेरा साथ निभाने वाला अगर कोई है तो भगवान ही है। ऐसी उनकी ऊंची सूझबूझ हो जाती।
अगले जन्म के माँ नहीं है, बाप नहीं है, मित्र नहीं है, लेकिन अंतरात्मा तो अगले जन्म वाला वही का वही है। बचपन के मेरे मित्र नहीं है, सखा नहीं है, स्नेही नहीं है। बचपन के जो मेरे तोतली भाषा के समय थे अथवा किशोर अवस्था में जो थे वो न जाने कहाँ चले गए, उसको जानने वाला भी मेरा परमात्मा मेरे साथ है। ऐसी सूझबूझ उनकी बढ़ती जाती है। उनका अहम अन्य वस्तु अन्य व्यक्ति के फंदे में नहीं फंसता। उनका मैं मूल स्वरूप परमात्मा की मैं से स्फुरित होता है, उसी में शांति पाता है। तुच्छ अहंकार का अभाव हो जाता है। ऐसे जो वास्तविक उन्नति के रास्ते चलते हैं वो साधक नाम मिलता उनको। वो परम पद की साधना में ही उन्नति मानते हैं। चाहे रहने खाने की सुविधा अच्छी हो चाहे साधारण हो, लेकिन चिंतन भगवान का, शांति भगवान में, चर्चा भगवान की, आनंद भगवान का, विनोद भगवान से, माधुर्य भगवान का, वो वास्तविक उन्नति के धनी साधक आत्म सुख में, आत्म चर्चा में, आत्म ज्ञान में, परमात्मा रस में रसवान हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पांच बातों पर ध्यान रखना होता है। अपने कर्म जांचें कि हम दूषित कर्म तो नहीं करते अथवा दूषित कर्म वालों के प्रभाव में तुम नहीं खिंच जाते। दूसरा, हमारे में धैर्य है कि नहीं है। जरा जरा बात में हम चिढ़ जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आत्मनिरीक्षण करके महापुरुषों के वचनों को आत्मसात करने की तत्परता करनी चाहिए। ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति सुगम हो जाती है। ऐसे लोगों में भगवान के दिव्य गुण आने लगते हैं। प्रशांत चित्त, दया का स्वभाव, स्वार्थ रहित प्रेम, सदा सत्य चिंतन, सत्य में विश्रांति, साधना में, निष्ठा में दृढ़ता, हृदय आस्था और श्रद्धा, विश्वास, प्रभु प्रीति, पूर्ण आत्मीयता। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, और प्रभु के नाते सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। ऐसे दिव्य गुण में वो अपनी उन्नति मानते हैं। सचमुच यही उन्नति है। राजा भर्तृहरि लिखते हैं कि मनुष्य जीवन में गुणी जनों का संग, संत जनों का संग, संत जनों का सत्संग और संत जनों के मार्ग से परमात्मा में शांति, प्रीति, वास्तविक उन्नति यही है। आज आपका वास्तविक उन्नति का अवसर आया है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। असली उन्नति, राजसी उन्नति, तामसी उन्नति, सात्विक उन्नति, आसुरी उन्नति, राक्षसी उन्नति, ये सब उन्नतियां अपनी अपनी जगह पर व्यक्ति को उसी में धुन में लगा देती है। लेकिन सत्संग के बाद पता चलता है कि वास्तविक उन्नति प्रजा की, राजा की और मानव की किस में है।